नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों से आए हैं। बहुत दिनों से क्या, बहुत महीने ही हो गए वीडियो लेकर आए ही नहीं। देखिए कुछ शेड्यूल ही ऐसा रहा कि टाइम नहीं मिला, कुछ बस ऐसे ही मन नहीं किया। तो आज मैं, वैसे तो कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे चैनल से लगभग बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो मैं बस सिर्फ उन्हीं से ही कुछ बातें करने आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप समझेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे। देखिए अभी परीक्षाओं का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक है। जैसे 10th क्लास की जो परीक्षा है वो 15 फरवरी से है और +2 की है वो 24 फरवरी से पहला एग्ज़ाम है। उसके बाद में जैसे जैसे किसी में 10 दिन है, किसी में हफ्ता है, तो ज़्यादा दिन अभी नहीं रहे हैं। तो जैसे कल ही मेरी किसी पेरेंट्स से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर बच्चे पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए मैं उन्हीं बच्चों से कहना चाहूँगा कि बच्चों पूरा साल निकल गया और अब भी अगर आप सीरियस नहीं हैं तो लापरवाह तो फिर आप हैं ही, इस चीज़ में तो कोई दोराई है ही नहीं। देखिए पूरे साल में हम क्या करते हैं कि शुरुआत में जैसे ही होता है कि हम यूँ सोचते हैं कि हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो उसके बाद में अभी तो इतने महीने पड़े हैं, इतने दिन पड़े हैं, हम बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे करते 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 पूरा साल निकल जाता है। और अभी हमारा जो पीक पॉइंट आ ही गया है, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो अब लास्ट में ये समझ नहीं आता कि अब हम करें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके तो बस यूँ हो रहा है कि अब कहाँ, इतना लंबा सिलेबस है, इतना बड़ा, मैं कहाँ से कैसे पढ़ूँ। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं वो शायद ऐसे नहीं हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, कुछ ना मतलब पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो अभी आपका जो समय क्या है, आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, हम उस पर बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है कि जितना आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज़ करना है। अभी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ये चीज़ें याद हो रही है, नहीं हो रही है, कि अभी आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अभी एक बार आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें पूरे सिलेबस को। जो चीज़ें आपको यूँ लग रही है कि वो चीज़ें अभी मेरे अच्छी हैं, उन चीज़ों को आप स्किप करते जाएँ और अच्छे से नोट्स बनाते जाएँ। जब भी आप याद करें तो अपना एक नोटबुक और एक पेन हाथ में ज़रूर रखें। तो जो जो चीज़ें आपको यूँ लग रही है कि ये चीज़ें मुझे बाद में दोहरानी पड़ेगी, ये मेरी चीज़ें याद नहीं रही, उन चीज़ों को आप नोट करते जाएँ और अपनी एक अलग से कॉपी बना लें। क्योंकि जैसे ही परीक्षा का, से मान लीजिए कि पहला दिन है, पहले वाला दिन है या फिर 2 दिन रहते हैं परीक्षा के, तो जब हम उस जिस सब्जेक्ट का भी पेपर है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हमारे सामने पूरा सिलेबस रखा है तो हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या पढ़े, क्या करना है। तो उस टाइम में ये चीज़ें हमारे काम आएंगी जो हमने लिख रखी है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को फटाफट रिवाइज़ कर जाते हैं, तो पेपरों के टाइम में वो चीज़ें हमारे ऑटोमेटिक याद आ जाती है। तो एक तो आप ये काम ज़रूर करें कि जो चीज़ें आपको नहीं है उनको एक बार आप लिख लें। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब तो पेपर आएंगे, अब क्या लिखना है, अब तो बस याद ही कर लेंगे, अब तो जो है वो है, नहीं है वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब भी आपके पास जितना है, 10 दिन है, 15 दिन है, हफ्ता है, जितना भी आपके पास टाइम बचा है उस टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक अवश्य रखें। जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं, जो चीज़ आपको नहीं है उसको एक बार आप नोट डाउन ज़रूर कर लें और पेपर से पहले वाले दिन उन चीज़ों पर एक बार नज़र डालकर ज़रूर जाएँ। और देखिए अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि आपको यूँ लगता है कि ये लाइफ ऐसे ही रहेगी। देखिए बच्चों, ये लाइफ ऐसे नहीं रहेगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप अब नहीं मेहनत कर रहे हैं तो आप बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक प्रकृति का नियम है। वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई है, आप हो। क्योंकि जब हम इस टाइम मेहनत नहीं करते हैं तो वो बाद में, क्योंकि जो पहले सुख भोग लेता है ना उसको बाद में कष्ट होता है, और जो पहले कष्ट में रह के मेहनत कर लेता है उसको बाद में सुख हासिल होता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इससे हम बच नहीं सकते, ये कोई नहीं बचा है इससे आज तक। तो अगर हम अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, अरे आप तो अभी, हमें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि हमारे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं और आपको इतने संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो कमी तो हमारी है। देखिए हम अपने पेरेंट्स के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, लेकिन हम खुद के साथ ही सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो लाइफ में आपको एक ना एक दिन इन चीज़ का मतलब पश्चाताप ज़रूर होगा कि काश मैं उस टाइम कुछ कर लेता, उस टाइम पढ़ लेते, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता।
और अभी अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी एक रूटीन बनती जाएगी और आपका आउटपुट जैसे जैसे आता जाएगा आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता जाएगा। तो आप अभी पढ़ाई से कटिए मत, पढ़ाई से जुड़े रहे हमेशा और अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को आप टाइम दीजिए। जितना आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे उतना ही आपका पढ़ने को मन करेगा। वो अभी उन्हीं बच्चों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा जो पढ़ाई से डिस्कनेक्ट रहे हैं, तो अब उनके मतलब ये सिटिंग जो अरेंजमेंट है उनकी बन नहीं पा रही है, उनसे बैठा नहीं जा रहा है एक जगह, क्योंकि उनकी आदत ऐसी है बाहर घूमना, इधर जा लिए उधर जा लिए, फ्रेंड के साथ उधर गए, अब वो मतलब एक जगह बैठ कर पढ़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही बनानी पड़ती है। तो अभी आपको जोर आएगा इन चीज़ों को बनाने में, अपने आप के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी देर ज़बरदस्ती करते हैं, फिर हमारा मन करता है कि चलो आज तो बहुत हो गया, अब और कल पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते परीक्षा का दिन नज़दीक आ जाता है, फिर क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन अभी आपको अपने आप को समझाना है और एक अच्छे स्कोर अगर आपको हासिल करना है तो मेहनत तो बच्चों करनी ही पड़ेगी। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आना है। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, अगर आप कंटिन्यू 5-7 दिन, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, टीचर्स ने भी मेहनत करवाई है, तो आपने भी मेहनत करी है और कुछ चीज़ें हमें याद हैं ऑलरेडी, और जो नहीं है उन पर हम 5-7 दिन 10 दिन जैसे भी हमारे पास है उन पर हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे तो वो चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएंगी। तो अब अगर हम पढ़ेंगे तो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्कोर हमारा बन सकेगा। तो अभी आप इस चीज़ को लेकर मत कहिए कि अब कुछ नहीं होगा, अभी बहुत कुछ हो सकता है। तो आप एक अच्छी मेहनत करेंगे तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम का हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो अब जैसे कुछ बच्चे +2 में हैं तो वो बच्चे भी जैसे +2 होने के बाद भी क्या होता है कि हमारे सामने एक सबसे बड़ी सिचुएशन, सबसे बड़ा एक द्वंद्व की स्थिति आ जाती है कि आगे हम क्या करें। अब +2 हो गई, उसके बाद हम क्या करें, पढ़ें क्या करें। देखिए वो चीज़ें कई बार गलती कर बैठते हैं हम कि हम अपने फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस टाइम। पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो कहते हैं वो हमें अच्छी लगती नहीं। हम तो यूँ सोचते हैं कि वो तो अपने लिए ही कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या है कि पेरेंट्स ने जो गलती की है वो एक्सपीरियंस्ड है और वो चाहते हैं कि जो हमने गलती की है वो आप ना करें। टीचर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो हमने कर दिया है वो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ना करें। तो लेकिन जब आपको वो चीज़ें बताई जाती है तो आप उन चीज़ों से करते हैं। फ्रेंड्स हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो वही बताएंगे जो उनको अच्छा लगेगा, वो चीज़ें आपको भी फिर अच्छी लगेंगी। तो आपको अपने घर के हालात, अपने घर की सिचुएशन सब कुछ देखकर ये चीज़ें आगे सेलेक्ट करनी है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जो पेरेंट्स है वो कितने दिन तक हमारी बैक बन के रह सकते हैं वो तो आप ही सोच सकते हो, क्योंकि हर घर की सिचुएशन, हर घर के हालात अलग अलग होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक आपकी बैकबोन बन के रह सकते हैं, और कुछ घर के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो सिर्फ आप कहीं से ही उनका जुड़ा हुआ है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, फिर कामयाब होगा, फिर हमारे घर के हालात सुधरेंगे। तो आप अपने घर के हालातों की तरफ देखिए, अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, उनकी आंखों में वो सपना देखिए जो उन्होंने आपके लिए देख रखा है, और उन सपनों को जब आप ढूंढ लेंगे और फिर पढ़ेंगे, फिर आपका पढ़ाई में मन अवश्य लगेगा, आप एक अच्छी मेहनत करेंगे, आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। तो कम से कम किसी और की तरफ ना देखकर अपने माता पिता की तरफ देखकर ही आप एक अच्छी मेहनत करके और अपना एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप का जो टाइम वेस्ट हो गया उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, हो गया वो हो गया, उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आगे के जो टाइम है वो हमारे अंडर में है, उस चीज़ को हम कंट्रोल करके अपना एक अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। और देखिए मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि कुछ काम नहीं आते मार्क्स, मानता हूँ कि लाइफ में नहीं होते, लेकिन समाज ने हर चीज़ बना रखी है। मार्क्स की जगह मार्क्स भी काम आते हैं, नॉलेज की जगह नॉलेज भी काम आती है। तो जिस जगह मार्क्स काम आएंगे उस समय हमें मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, और जिस जगह नॉलेज काम आएगी उस जगह हमारी नॉलेज चलेगी। तो दोनों ही चीज़ें काम आएंगी, दोनों चीज़ें ही हमारे पास होंगी तभी। क्योंकि व्यक्ति भी 2 टाइप के होते हैं, वो भी एक तो जैसे मेहनती होते हैं, एक समझदार होते हैं, जो थोड़े इंटेलिजेंट वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाती है। और एक ऐसा बच्चा होता है कि उसको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको जाके याद होता है। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या पता रह सकते हैं, लेकिन जो बच्चा मेहनती है, जिसका मेहनत करने की जिसकी आदत है ना, वो कहीं ना कहीं
कहीं सेट होगा, वो उसकी मेहनत ज़रूर काम आएगी। तो उसका आप वो उसकी जो मेहनत कर रहा हो, क्योंकि सरस्वती माँ है, वो अपना ऋण कभी नहीं रखेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और एक अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। और फिर हम कभी नेक्स्ट टॉपिक पे कोई नॉलेजेबल, कोई बढ़िया हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम कोई टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो आज आपसे, बच्चों से ही मुझे बात करनी थी और आपको ही ये चीज़ें कहनी है कि आप अच्छे से मेहनत करें और अपनी परीक्षाएं बेझिझक होकर और अच्छे से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षाएं दें, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हो और आपके पेरेंट्स का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो कि हमारे बच्चे ने एक अच्छे परसेंटेज के साथ ये परीक्षाएं पास करी है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।